नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे शेयर बाजार से जुड़ी है। हफ्ते के पहले सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट देखी गई। तो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां दमोह के बांदकपुर में बसंत पंचमी के मौके पर आज बड़ा हादसा हुआ। स्वयंभू जागेश्वर नाथ भगवान का मंदिर है, वहां गेट खुला, भगदड़ मच गई, जिसमें 4 महिलाओं को चोट आई। फिलहाल तो अब हालात सामान्य हो गए हैं। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर बॉलीवुड कलाकार और भाजपा नेता राजेश अवस्थी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिवंगत अवस्थी की उम्र महज 42 साल थी। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि गिरा बाजार। चिंता बढ़ गई है बाजार में। जिस तरह से आम बजट में किए गए बड़े ऐलान याद होंगे आपको, शेयर बाजार पर असर नहीं दिख रहा है इसका। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स बुरी तरह से टूटकर ओपन हो गए। बीएसई सेंसेक्स खुला, जिसके बाद 700 अंक फिसल गया तो एनएससी निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 77,063.94 के लेवल पर ओपन हो गया। चंद ही मिनट था कि इंडेक्स 731.91 अंक की गिरावट के साथ 76,774.05 के स्तर पर पहुंचा। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर ग्लोबल मार्केट की तरह भारतीय शेयर बाजार पर पड़ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और कनाडा मैक्सिको पर चीन का टैरिफ लगाने की अमेरिकन की घोषणा ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी जा रही है। इसका असर साफ तौर पर सेंसेक्स में गिरावट के साथ दर्ज हुआ है। भारतीय बाजार में भूचाल कह सकते हैं कि आ चुका है, जब सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 250 अंक नीचे गिर गया। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी जा रही, यानी बीते हफ्ते 1315 अंक जिस तरह से सेंसेक्स चढ़ा था, लेकिन उसी तरीके से नीचे वो गिर भी चुका है। तो 30 शेयरों में 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। तो निफ्टी के 50 शेयरों में 45 में गिरावट देखी जा रही, वहीं 5 में तेजी है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में अभी सेक्टर गिरावट के साथ ये कारोबार करता है। तो मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा, यानी कि 3.19% की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। विदेशी निवेशकों में भी इसी तरह से हालात बने हैं, यानी कि 1,327.09 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। 1 फरवरी को विदेशी निवेशकों ने भी इसी तरह के शेयर बेचे और इसी तरह से घरेलू निवेशकों ने 824.38 करोड़ रुपए के शेयर भी खरीदे हैं। तो इस हफ्ते 748 ऐसी कंपनियां, यानी कि वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी भी करेंगे। और इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आदित्य मनिया जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं, विदेश जानकार भी हैं और दूसरी तरफ शेयर मार्केट भी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। लेकिन सवाल यही कि बजट आया तो बजट के बाद ये उम्मीद लग रही थी कि कहीं ना कहीं अच्छा दिखेगा बाजार का जो रेट चल रहा था, लेकिन जिस तरह से हालात बने, अब यहाँ पर क्या समझा जाए, पोर्टफोलियो बनाने या फिर बचाने का समय? मैं सबसे पहली बात तो बताऊं कि बाजार में इस समय डर कायम है और निवेशकों के मन में दहशत है बाजार के प्रति। 2-3 बड़े कारण है जो एक्सटर्नल कारण कहे जाते हैं, वो है ट्रंप का टेरर, तो टैरिफ का टेरर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर के बाजार जो है वो घबराए हुए हैं। दूसरा वो यही कारण है कि FII हमारे यहाँ से लगातार बिकवाली कर रही है। शनिवार को भी उसने छोटे से लाट में बिकवाली करी थी। अगर घरेलू तौर पर हम देखे जाए तो भारतीय जो केंद्र का जो बजट आया था, एक बम्पर डोज दिया गया था टैक्स का 12,75,000 का। तो कोई टैक्स नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के 12 लाख पर, तो वो बाजार को एक मूव दे सकता था। लेकिन उस दिन बाजार ने अपनी पूरी जो गिरावट थी उसको पाट दिया है, क्योंकि कैपेक्स के कारण का। अब अगर बाजार को निवेशकों को सोचना है तो उनको नई पोजीशन अभी खड़ी नहीं करना चाहिए। उनको जो उनके पास जो पोजीशन है उसी को रीस्ट्रक्चर कर लें, जिससे उनका तो नुकसान जो है बच जाएगा। बाजार की दिशा और दशा अब जो है RBI की पॉलिसी पर आधारित है और दूसरा जो है FII की बिकवाली पर, जो कि आज शाम को कल
शाम को बाजार के जो आंकड़े आएंगे उसके ऊपर है। बिल्कुल आदित्य जी, आपने चूंकि एफआईएस का जिक्र किया तो ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय मार्केट को क्या एक बार फिर से एफआईएस का जो पेन अभी झेलना पड़ रहा है वो इसी तरह से झेलना पड़ेगा, या फिर करेंसी जिस तरह से 87 क्रॉस कर रही है उसको अगर हम लेकर देखें तो जिस तरह से गिरावट हुई, तो क्या इस साल भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो मिल पाएगा, और या हमको वैसे ही जो पुराने जो ढर्रा चल रहा है उसी को ध्यान में रखना होगा? नहीं, देखिए एफआईए के बिकवाली पर अपन को निर्भर रहना पड़ेगा। तो एफआईए, आपको एक और बात चीज बता दूं कि कल मैंने शनिवार की शाम तक एफआईए की होल्डिंग पूरे हिंदुस्तान की 12% बची हुई थी। तो अब उनके पास बेचने के लिए बहुत कम है और खरीदने के लिए बहुत ज्यादा है। तो अगर जैसी रुख पलटेगा और उनकी बाइंग आएगी तो बाजार में थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि कहीं पॉजिटिवनेस आ जाए। लेकिन उसके पहले जो आने वाले परसों है आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, अगर जो ब्याज दर गिरती हैं माने कम होती है तो बाजार को एक बूस्टर डोज उसका भी मिल सकता है। एफआईआई के बाद जो हमारा दूसरा जो मार्च में जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, हालांकि सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट से अभी दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे अर्निंग, ठीक है ना। अब ये तीन चीजें हमारे पास पॉजिटिव और एक चीज हमारे पास, दो चीज निगेटिव है, एफआईआई के आंकड़े और ये देखें। तो अगर हम इन ऑल देखें तो बाजार में हमारे पास इस समय एकदम जो जिसे कह रहे हैं पॉजिटिव टिकर हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और डीआईआई की खरीदारी भी कम ही हुई है। अभी अगर वर्तमान में अभी चलूं तो निफ्टी 190 पॉइंट है और सेंसेक्स 473 पॉइंट है। तो अभी इसमें जो है जो रेलवे स्टॉक्स हैं, जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, इनमें अभी आने वाले समय में कोई तेजी की उम्मीद नहीं दिखती। इंफ्रा स्टॉक्स में भी कोई तेजी की उम्मीद नहीं दिखती है। तो निवेशकों को ये चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करें और थोड़ा सा इंतजार करें। लेकिन आदित्य जी, अब ये आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अब बजट आया तो क्या खुशखबरी लेकर आया वो तमाम निवेशक इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में बड़ी आस लगाए बैठे थे कि कुछ अच्छा इनको मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी, तो वो क्या इस बार दिखाई नहीं देगी आप, या फिर हम कह सकते हैं जो थ्योरी पिछले साल चल रही थी वो इस साल भी दिखेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं बजट के बारे में कि केंद्र की सरकार जो है उसमें मजबूरी का गठबंधन दिखा है और पिछले 10 साल के बाद केंद्र की जो मोदी सरकार है सीतारमण जी अपनी नेचर को पलट के आम जनता के लिए बजट दिया है। लेकिन उन्होंने जो बजट दिया उसके अलावा उन्होंने दूसरे सेक्टरों को, सभी सेक्टरों को छोड़ा है। अभी उन्होंने कैपिटल गेन पर कोई बयान नहीं दिया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पर कोई बयान नहीं दिया है। इसके अलावा जो उन्होंने रियलिटी सेक्टर जहाँ रोजगार माने का सृजन होता है उस सेक्टर को उन्होंने थोड़ा सा 2 मकान वाला उन्होंने दिया, सीनियर सिटीजन को दिया। लेकिन बेसिक जो इंडस्ट्रीज को कोई बूस्टर पैकेज नहीं दिया है, शेयर मार्केट के निवेशकों को, कारोबारियों को और एफआईआई को कोई उन्होंने कोई विशेष राहत नहीं दी है, जैसा कि पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा था। वही का वही चला। यही कारण था कि परसों भी शेयर बाजार ने उठापटक करते हुए एक न्यूट्रल क्लोजिंग दी। और आज जो बाजार गिरा है उसके गिरने का कारण जो है अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ के बात कही है उसके कारण भारतीय बाजार जो है वो गिरा है और डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर गया है। तो ये कारण है। जी आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जिस तरह से सेंसेक्स में कह सकते हैं भूचाल आया, 700 अंक के साथ लुढ़क कर नीचे गिर चुका है। निफ्टी भी 250 अंक गिरी है और इसी के साथ साथ बाजार में फिलहाल तो चिंता बढ़ा दी है। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कि दूसरी खबर की। दमोह जिले में बांदकपुर में बसंत पंचमी पर बड़ा हादसा हुआ। चैनल गेट जैसे ही खुला भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ के बीच मौजूद 4 महिलाएं दब गई और कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। एक महिला की हालत बेहद गंभीर बनी है। हालांकि प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर में हालात सामान्य हो चुके हैं। दरअसल बसंत पंचमी में हुआ ये कि प्रसिद्ध तीर्थ बांदकपुर स्थित स्वयंभू श्री जागेश्वर नाथ धाम है, जहां हजारों लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु अल सुबह पहुंच गए। बाहर कतारबद्ध खड़े थे श्रद्धालु और जैसे ही मंदिर का कपाट यानी कि चैनल गेट खोला गया वैसे ही भीतर जाने की होड़ मच गई, भगदड़ मची और इस आपाधापी में कई श्रद्धालु भीड़ की चपेट में आ गए। 4 महिलाएं नीचे गिर गईं, उनके ऊपर से लोग निकलते चले गए। वहीं खड़ी इन महिलाओं के परिजन और अन्य लोगों ने महिलाओं को हालांकि उठाया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और घायल महिलाओं को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सुबह 11 बजे तक लगभग 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
तो ये कहा गया था कि आज सुबह 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच गए। बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे थे और भगवान के दर्शन करना था। सभी में आस्था का सैलाब था और यही वजह है कि यहां पर सब भीड़ लगाए एकजुट थे। चैनल गेट बंद था, लेकिन जैसे ही चैनल गेट को खोला गया, इसके बाद इस तरह की स्थितियां बच गई। बसंत पंचमी में हालांकि सांसद राहुल लोधी ने पदयात्रा भी की है और पदयात्रा का भी वक्त था राहुल लोधी की, और इसी वजह से यहां पर आज बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे। हजारों भक्तों ने नर्मदा और गंगा जल भी चढ़ाया। यहां पर मान्यता है दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी अपनी 8वीं बरमान बांदकपुर यात्रा पूरी कर अपनी पत्नी के साथ आज यहां पर पहुंचे थे। यही आलम था कि आज उन्हें देखने के लिए भी, और बसंत पंचमी का उत्सव भी, त्योहार भी है, इसके मद्देनजर आज यहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज सुबह से पहुंच गए। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इतनी अव्यवस्थाएं यहां पर कैसे की गई थी, क्योंकि अभी हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची थी, कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी आखिरकार मंदिर प्रांगण में अव्यवस्थाएं क्यों फैली थी? क्या यहां पर कोई देखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे? आखिरकार सबक क्यों नहीं लिया गया उस दुर्घटना के बाद से? इस तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो मंदिर में भगदड़ की स्थितियां मची। दमोह की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। आज सुबह की तस्वीरें हैं जब यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज जागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए उमड़े थे। अब 4 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। एक महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। विजय श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसे ये घटना घटित हो गई? कई तरह के सवाल हैं इसमें। जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही कांवड़ियों की भीड़ और भक्तों की भीड़ वहां पर पहुंच गई थी और करीब 50,000 से अधिक भक्त वहां पर मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे। कई लोग जल अर्पण करने के बाद बाहर निकल रहे थे, वहीं कई लोग कतारबद्ध थे, लेकिन अचानक जो चैनल गेट था वो खुल गया तो लोग अंदर की ओर दौड़े, तो वहां से जो महिलाएं वापस लौट रही थी उनको वो कुचलते हुए आगे को बढ़ गए। स्थिति ये हुई कि 4 महिलाएं इस भगदड़ के दौरान नीचे गिर गई और उनके ऊपर से लोग निकल गए। आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 महिलाओं की तो हालत ठीक थी, लेकिन एक महिला जो बुजुर्ग महिला थी उसको शुगर एवं बीपी की शिकायत होने की वजह से आकस्मिक कक्ष में भर्ती किया गया। अभी वर्तमान समय में 3 महिलाओं की छुट्टी कर दी गई है जिला अस्पताल से। महज एक केराबाई करके एक महिला है, वृद्ध महिला है, उसका इलाज अभी जारी है। उसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ। एडिशनल एसपी भी वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो कतारबद्ध होकर दर्शन करें। अभी वर्तमान में 1 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जी, ये भी जानकारी, क्योंकि राहुल सिंह लोधी का भी कार्यक्रम आज का था, तो क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पे आज सुबह से 4 बजे राहुल सिंह अपनी पत्नी के साथ जल अर्पण करने गए थे, क्योंकि वो उन्होंने बरमान से जो कांवड़ यात्रा निकाली थी वो कांवड़ यात्रा कल समाप्त हो गई थी। आज सुबह से वो जल अर्पण करने गए मां नर्मदा का, तो उसके लिए उनके लिए व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन जो चैनल गेट अचानक खुला है, यानी वीआईपीओ के लिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन श्रद्धालु आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। नहीं, उनको लिए तो जो अंदर वो पहुंच चुके थे। उसके बाद ये स्थिति बनी है कि यहाँ पे महिलाएं भी जल अर्पण करने के बाद लौट रही थी। कई श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे और वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक जो भीड़ जो अंदर कतारबद्ध थी उसके लिए चैनल गेट लगाया गया था। वो चैनल गेट खुल गया तो वो सीधे अंदर घुसे और ये हादसा घटित हुआ। जी, अब क्या कुछ कह रहा है प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर? अब वहां पर मुस्तैद है, लगातार श्रद्धालुओं को आराम से अब दर्शन करने मिल रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। और भगदड़ की ऐसी हालत जो सुबह बनी थी अब ऐसी स्थिति नहीं है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात है और क्रमबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने मिल रहा है। बिल्कुल, अब क्रमबद्ध तरीके से जाने दे दिया जा रहा है विजय, लेकिन सवाल देखिए यही है कि पहले ही इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी? पहले ही क्रमबद्ध क्यों नहीं लगा दिया गया लाइन में? चैनल गेट तो खुलेगा जैसे ही, तो भीड़ एकदम से अंदर जाएगी। जी, मैं आपको बता दूं, चैनल गेट खुला था, पूरा बंद नहीं था, उसमें से श्रद्धालु आ रहे थे। किसी श्रद्धालुओं ने उसमें धक्का दिया, जब तक पुलिसकर्मी कुछ समझते वो चैनल गेट पूरा खुल गया तो एक साथ भीड़ का रेला अंदर की ओर दौड़ा। उनने वो इसी वजह से ये हादसा घटित हुआ है कि जो महिलाएं लौट रही थी उनको कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए थे।
जी। तो बिल्कुल कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए, लेकिन अभी हालात जो है वो सामान्य बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। गेट खुलते ही भगदड़ जैसे हालात बन गए। बांदकपुर की एक घटना घटित हुई है। हाल ही में मौनी अमावस्या का दिन था। आपको याद होगा जिस तरह से प्रयागराज में घटना घटित हुई, उसी की तर्ज पर छोटी एक घटना कह सकते हैं कि बांदकपुर यानी कि दमोह के पास जागेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवजी का मंदिर है, जहां पर इस तरह से आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकजुट हो गए। दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। चैनल गेट आधा खुला हुआ था, जिसके कारण इस तरह की हालात बने। हालांकि 4 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं और एक महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से दर्शन यहां पर कर रहे हैं। तो 60,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक यहां पर दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में भगदड़ जैसे हालात बने थे। दमोह जिले से ये खबर सामने आती है। यहां का प्रसिद्ध जागेश्वरनाथ धाम मंदिर है बांदकपुर में, जहां भारी भीड़ आज उमड़ पड़ी और एक साथ भगदड़ जैसे हालात बन गए। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर निकलने की होड़ लोगों में जनरली होती है और वही स्थितियां यहां पर इस तरह की बनती हुई नजर आई हैं। हालांकि इसमें 4 महिलाएं घायल हुई हैं। तत्काल उन सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 3 महिलाओं की छुट्टी भी कर दी गई है। और चलिए मंदिर में भगदड़ के बाद आप तीसरी खबर का रुख करेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ का, जहां पर एक दुखद खबर सामने आती है कि नहीं रहे राजेश अवस्थी। बॉलीवुड के कलाकार, दिग्गज कलाकार, भाजपा नेता राजेश अवस्थी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिवंगत अवस्थी की उम्र महज 42 साल ही थी। अवस्थी टूरा चायवाला, मया दो, परशुराम, माया दे दे माया, ले ले, मयारू, बाबू, किरिया जैसी कई ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं। सुपर स्टार जिन्हें कहा जाता रहा है और कई ऐसे एल्बम में भी वो भूमिका निभा चुके थे। भाजपा ने उनको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। राजेश अवस्थी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके निधन पर सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेताओं ने आज गहरा शोक जताया है। उनके निधन को अपूर्णीय क्षति भी बताया। तो बीजेपी के नेता और बॉलीवुड एक्टर राजेश अवस्थी का निधन हुआ। गरियाबंद में चुनाव प्रचार वो कर रहे थे, लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय भी थे और रायपुर में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कई लोगों ने संवेदना प्रकट की। सीएम विष्णुदेव साय ने भी ये लिखा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अपूर्णीय क्षति है उनका निधन हो जाना। छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग में आज शोक की लहर दौड़ पड़ी है और प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की है। बहुत ही ऊर्जावान और प्रतिभाशाली कलाकार, छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम राजेश अवस्थी जी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भी उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। ऐसे ऊर्जावान युवा नेता, युवा कलाकार का निधन न केवल पार्टी के लिए वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। देखिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। राजेश अवस्थी जी हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार थे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे बड़े नेता थे। हमारे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के वो प्रभारी थे। प्रभारी रह करके खूब मेहनत किया है वहाँ पे और फिल्म विकास निगम का हमारे पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार में उसको चेयरमैन भी बनाए थे। अभी संस्कृति विभाग के वो संयोजक भी थे और उनका असमय जाना हम सबके लिए बड़ा दुखद बात है, अचंभित करने वाला बात है। यह अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए। तो सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहू को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है उनका अचानक यूं चले जाना। राजेश अवस्थी छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में छत्तीसगढ़ विकास निगम ये बना था और राजेश अवस्थी फिल्म निगम के पहले अध्यक्ष थे। आज दोपहर
महादेव घाट में राजेश अवस्थी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अचानक उन्हें देर रात सीने में दर्द हुआ। प्रचार प्रसार वो लगातार कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव होना है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार की कमान भी वो उनको सौंपी गई थी। गरियाबंद के हैं राजेश अवस्थी और ऐसे में अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हम और अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्योंकि इतने दिग्गज कलाकार और अचानक ये दुखद समाचार जिसने भी सुना, रूह काम गई उसकी कि राजेश अवस्थी जो लगातार सक्रिय थे, एक नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे, महज 42 साल की ही उनकी उम्र थी और अचानक उनका चला जाना। जी देखिए, बिल्कुल राजेश अवस्थी के निधन से हर कोई स्तब्ध है। न केवल भाजपा बल्कि पूरा जो बॉलीवुड है वो कहीं न कहीं जो है राजेश अवस्थी के निधन से स्तब्ध है और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और गरियाबंद में वो लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय थे। जो वहां के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन कल देर रात उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वहां पर जिला अस्पताल उनको ले जाया गया और वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल उनको आज सुबह जो है रायपुर लाया गया है और उसके बाद अभी उनकी अंतिम यात्रा जो उनके पुरानी बस्ती स्थित जो निवास है वहां से उनकी अंतिम यात्रा महादेव घाट तक के लिए निकल चुकी है और कुछ ही देर में अंत्येष्टि जो है की जाएगी। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी महादेव घाट पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है अंतिम संस्कार के दौरान जो है अंतिम श्रद्धांजलि जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव देते हुए नजर आएंगे। मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा विधायक अनुज शर्मा जो कि बॉलीवुड के कलाकार हैं और काफी जो है राजेश अवस्थी के करीबी भी थे, तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है राजेश अवस्थी के निधन से स्तब्ध नजर आ रहा है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी घटना जो है हो चुकी है। तो अभी जो है महादेव घाट में कुछ ही देर में उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहां पर तमाम दिग्गज भाजपा के हो चाहे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं पूरे लोग वहां पर पहुंचे हुए और उनको जो है अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है इस पूरे घटनाक्रम पे पोस्ट किया और उनका भी कहना है कि इस तरह से जो है राजेश अवस्थी का जाना अपूर्णीय क्षति जो है भाजपा के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है। जी तो बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरह से नेता के रूप में अगर हम देखें या फिर छत्तीसगढ़ में देखें, जिस तरह से उन्होंने एक दिग्गज सुपरस्टार वो जाने पहचाने जाते थे, कई ऐसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अमिट छाप भी छोड़ी थी। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई कि महज 42 साल की उम्र में ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो नहीं रहे राजेश अवस्थी, ये दुखद खबर सामने आई है। INH 24/7 की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं राजेश अवस्थी के लिए। शोकाकुल परिवार के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।